लॉकडाउन में घर पे ही रहने के कारण लवली का वजन काफी बढ़ गया था। तो लवली ने उसकी फ्रेंड पिंकी के साथ मिलकर रनिंग करने का प्लान बनाया। अगली सुबह होते ही लवली रनिंग के लिए तैयार हो जाती है और जूते पहनने के लिए अपने कमरे में जाती है। लवली के पास 4 जोड़ी शूज है। तो क्या आप शूज को देखकर बता सकते हैं लवली को कौन से शूज पहनने चाहिए? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पहले वाले तो कैजुअल शूज है, इनको पहन के लवली रनिंग कर नहीं सकती। तीसरे तो हील्स है और दूसरे नंबर वाले शूज फटे हुए हैं, तो लवली 4th नंबर वाले शूज पहनेगी। लवली शूज पहनती है और पिंकी के साथ रनिंग के लिए चले जाती है। पिंकी वहां अपने स्मार्टफोन से लवली के साथ एक सेल्फी भी लेती है। दोनों खूब एंजॉय करते हैं और 1 घंटे बाद अपने घर वापस चले जाते हैं। इसके बाद लवली दिन भर काम करती है और शाम होते ही उसे पता चलता है कि पिंकी ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस की FIR रिपोर्ट में लिखा था कि रात को पिंकी का मोबाइल गुम हो गया था, इसलिए वो बहुत परेशान थी और उसने सुसाइड कर लिया। लवली तुरंत समझ जाती है कि ये रिपोर्ट झूठी है और जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। तो क्या आप बता सकते हैं लवली को ऐसा क्यों लगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी। रिपोर्ट में लिखा था कि पिंकी का मोबाइल गुम हो गया था, लेकिन आज सुबह ही पिंकी ने लवली के साथ एक सेल्फी ली थी। इसका मतलब रिपोर्ट गलत लिखी गई है। लवली तुरंत अपने कमरे में जाती है और अलमारी से अपना पर्सनल बैग बाहर निकालती है, जिसमें बहुत ही खास लोगों के नंबर लिखे हुए थे। उनमें से एक नंबर डिटेक्टिव मेहुल का था। बैग एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक था। तो क्या आप बता सकते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 14, 8 या 4? सही बटन प्रेस करने पे ही डोर ओपन होगा। आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। वन 9 16 81 ये परफेक्ट स्क्वायर है और 14 8 4 में सिर्फ 4 ही परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 4 वाली बटन से बैग ओपन होगा। लवली बैग खोलती है, डिटेक्टिव मेहुल का नंबर ढूंढकर उसे कॉल कर देती है। डिटेक्टिव मेहुल केस की छानबीन के लिए वहां पहुंच जाता है। मेहुल सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखता है, जिसमें लिखा हुआ था कि पिंकी ने सल्फास की गोलियां खा ली है, जिससे उसकी मौत हो गई है। पिंकी की फैमिली में और उसके फ्रेंड्स में 3 लोग वहां मौजूद थे। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। पिंकी का दोस्त कहता है, सर पिंकी साइंस और बायो की बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, इस साल टॉप भी किया था, मैं उसके क्लास में ही हूँ। उसने सल्फेस क्यों खाया मुझे समझ नहीं आया। दूसरा दोस्त कहता है, सर पिंकी तो हमेशा हंसते रहती थी, क्लास में सबकी दोस्त थी, कोई उसका दुश्मन नहीं हो सकता, फिर पता नहीं उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। पिंकी के चाचा कहते हैं, सर पिंकी तो बहुत भोली भाली सी थी, उसे किसी ने मारा होगा, हो सकता है ये पहला दोस्त हो, पिंकी के वजह से वो क्लास में हमेशा पीछे रह जाता था। और सर पिंकी को सल्फास के बारे में क्या पता होगा? तीनों की बातें सुन मेहुल को एक पर शक जाता है। कौन हो सकता है वो लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। चाचा कहते हैं पहले दोस्त ने उसे मारा होगा। जब पुलिस ने ही सुसाइड डिक्लेयर कर दिया है तो चाचा इतने श्योर कैसे रह सकते हैं? और चाचा को सल्फास के बारे में कैसे पता? और उन्हें ये कैसे पता कि पिंकी को सल्फास के बारे में नहीं पता होगा? कुछ तो गड़बड़ है। चाचा सही सही बताओ, क्या छुपा रहे हो? फिर चाचा कहते हैं, आज दोपहर को पिंकी अपने मामा के घर गई थी और जब वो शाम को लौटी तो उसके पेट में दर्द था, तो मैंने उसे पैरासीटामोल दे दिया, जिसके बाद वो सो गई और थोड़ी देर बाद उसकी डेथ हो गई। मैं एक केमिस्ट हूँ, इसलिए मुझे सल्फास के बारे में पता है, मैंने कुछ नहीं किया है। इसका मतलब गड़बड़ पिंकी के मामा के यहाँ पे हुई है। मेहुल पिंकी के घर वालों से मामा का एड्रेस लेता है, अपनी कार निकालता है और मामा के घर के लिए निकल जाता है। पिंकी के मामा के यहाँ जाने के लिए मेहुल को 3 रास्ते थे। क्या आप बता सकते हैं ABC में से मेहुल को कौन सा रास्ता लेना चाहिए जिससे वो जल्दी वहां पहुंच जाए? सोचिए लॉजिकल आर्मी, अच्छे से सोचिए और आंसर कमेंट करके बताएं। पहले रास्ते में जुलूस अंदर जा रहा है, मतलब यहाँ से निकलने में बहुत समय लग जाएगा। दूसरे इसमें जुलूस खत्म होने पे है, लोग रास्ते से बाहर निकल रहे हैं। और तीसरे रास्ते में गाड़ियों का जाम लगा हुआ है, तो दूसरा रास्ता मेहुल के लिए बेहतर रहेगा। मेहुल लोगों के बाहर आने का वेट करता है और फिर दूसरे रास्ते से मामा के घर के लिए निकल जाता है। मेहुल पिंकी के मामा के घर पहुंच जाता है। मेहुल जैसे ही घर के आंगन में जाता है वो समझ जाता है कि इन लोगों को पिंकी की मौत के बारे में अभी तक नहीं पता है। लेकिन कैसे? मेहुल को ऐसा क्यों लगता है? क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी?
ध्यान से देखिए, घर के आंगन में बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, पिंकी के मामा आराम से टीवी देख रहे हैं और घर के बाकी लोग म्यूजिक सुनकर डांस कर रहे हैं। अब किसी के घर पे डेथ हो जाए तो ऐसा माहौल तो नहीं रहेगा। मेहुल घर के अंदर जाता है तो उसे देखकर पिंकी के मामा मेहुल के पास आ जाते हैं। मैं आपकी भांजी पिंकी के सुसाइड केस का इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। पिंकी की मौत की खबर सुनते ही सभी लोग दंग रह जाते हैं। मेहुल सबसे पहले पिंकी के मामा से पूछताछ करता है तो वो बताते हैं, सर हमारे यहाँ छोटा सा फंक्शन था, इसलिए पिंकी थोड़ी देर के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद मेहुल पिंकी की मामी से पूछता है तो वो रोते हुए कहती है, सर पिंकी दवा लेने के लिए मेडिकल पर गई थी, शायद वहीं उसने सल्फाज लेकर खा लिया होगा। इसके बाद मेहुल पिंकी की नानी से पूछता है तो नानी कहती है, बेटा मैंने पिंकी को अपने हाथों से लड्डू खिलाए थे, पर ऐसा कुछ होगा सोचा नहीं था। तीनों की बातें सुनकर मेहुल को एक पे शक जाता है। किस पे, क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? पिंकी की मामी को कैसे पता चला कि पिंकी ने सल्फास खाया था? मेहुल ने तो सिर्फ बताया उसकी डेथ हो गई है और इन्हें उसके पहले कुछ खबर ही नहीं थी। मेहुल पिंकी की मामी को पकड़ लेता है। पूछताछ करने पे मामी बताती है कि पिंकी की क्लास का कोई लड़का उसे परेशान कर रहा था और थोड़ी देर पहले पिंकी के घर से कॉल आया था कि पिंकी ने सल्फास खा लिया है और उसकी मौत हो गई है। तो वो बहुत डर गई थी, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया। कौन है वो लड़का? तो मामी कहती है, मुझे नहीं पता वो लड़का कौन है। लड़के के बारे में और इन्फो निकालने के लिए मेहुल वापस पिंकी के घर पहुंच जाता है, जहां उसे 3 लड़कों के बारे में पता चलता है, राहुल, शशांक और संजू। सबसे पहले मेहुल राहुल और शशांक के घर में जाता है, जहां उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो संजू के घर जाता है। संजू के घर के अंदर 3 लोग बैठे हुए हैं। क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं संजू कौन हो सकता है, ए बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पिंकी कॉलेज में थी, इसका मतलब उसके साथ पढ़ने वाला लड़का करीब 18-19 साल का होगा। पहला लड़का तो बहुत छोटा लग रहा है और तीसरा वाला बहुत बड़ा लग रहा है, मतलब दूसरा वाला लड़का ही संजू है। मेहुल संजू के पास जाता है और पिंकी के बारे में पूछताछ करता है तो संजू कहता है, सर पिंकी मेरी गर्लफ्रेंड थी, पर कुछ दिन पहले उसने वरुण से दोस्ती कर ली और इसके बाद मैंने उससे बात करना छोड़ दिया। मेहुल संजू से वरुण की इन्फॉर्मेशन लेता है और तुरंत उसके घर पहुंच जाता है। वरुण का घर एक 2 मंजिली बिल्डिंग में था। बिल्डिंग को देखकर मेहुल कंफ्यूज हो जाता है कि वरुण कौन से फ्लोर पे रहता है। तो क्या आप बता सकते हैं वरुण कौन से फ्लोर पे रहता होगा? फ्लोर ए या फ्लोर बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ध्यान से देखिए, नीचे वाले फ्लोर के गमले में सारे पौधे सूख चुके हैं, दरवाजे पे ताला लगा हुआ है और काफी गंदा भी है। और वहीं ऊपर वाले फ्लोर पे साफ सफाई है, एक अच्छा प्लांट दिख रहा है। मतलब नीचे के फ्लोर पे कोई नहीं रहता, वरुण ऊपर के फ्लोर पे ही रहता होगा। मेहुल ऊपर के फ्लोर पे जाता है और वरुण से मिलता है और उसे पिंकी की मौत की खबर सुनाता है। वो सुन वरुण की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो मेहुल से कहता है, सर जब से पिंकी ने मुझसे दोस्ती की है वो संजू उसे बहुत परेशान कर रहा था और उसे मारने की धमकी भी दे रहा था, और आज वो पिंकी के मामा के फंक्शन में भी गया था और वहां उससे मिला भी था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब सारे मामले की जड़ संजू ही है। मेहुल वापस संजू के घर जाता है तो मेहुल को एक मोबाइल उसके घर पे छुपा हुआ मिलता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मोबाइल कहाँ छुपा हुआ है? अच्छे से ढूंढिए और मिल जाए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मोबाइल यहाँ छुपा हुआ है। मेहुल मोबाइल को देखता है तो वो पिंकी का होता है। मेहुल तुरंत संजू को पकड़ लेता है। संजू अपना जुर्म कबूल कर लेता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।